देख नहीं पाया श्रृंगार को, उसकी दृष्टि बदल गई और उसने जाके अपराध कर दिया। देखो भाई, वाल्मीकि जी महाराज ने तो ऐसा लिखा है वाल्मीकि रामायण में कि जयंत ने सीता जी के हृदय पर चोंच मारी। अच्छा बोलो, माताओं के हृदय से एक धारा निकलती है, उसका नाम है स्नेह धारा। बोलो भाई, माताओं के हृदय से एक धारा निकलती है स्नेह धारा, और वो हमेशा नहीं निकलती है। जब बच्चे को जन्म देती हैं तो बालक के लिए वो स्नेह की धारा निकल पड़ती है और माँ अपने बेटे को स्नेह पिलाती है। क्या पिलाती है? स्नेह पिलाती है। लेकिन याद रखना अंतर कितना है कि जब तक बेटा बड़ा नहीं होता है तब तक वो स्नेह धारा निकलती है और बेटा स्नेह धारा का पान करता है। मैंने बताया कब तक? जब तक बेटा बड़ा नहीं होता है। लेकिन याद रखना, गौ माता ऐसी माता है जब तक बेटे की अंतिम श्वास चलती रहती है तब तक दूध पिलाती रहती है, तब तक दूध पिलाती रहती है। बोलो, ये गौ माता है। बेटा बूढ़ा भी हो जाए तो बोलो उस समय कौन दूध पिलाती है? जल्दी बोलो, गौ माता। गौ माता दूध पिलाती हैं। मैं कहता हूं ऐसे तमाम बेटे हैं जो माँ के सामने आज बूढ़े हो गए हैं। बोलो भाई, ऐसे भी तमाम बेटे हैं कि जिनकी माँ 100 साल की है और बेटा 70 साल का है। अच्छा बोलो, 70 साल में तुम बूढ़ा मानते हो कि नहीं मानते हो? क्या मानते हो 70 साल में? पहलवान? ना बलवान हो ना पहलवान हो। बोलो, 70 साल की उम्र। सरकार कितने वर्ष में रिटायर कर देती है? बोलो, अगर नौकरी कर रहे हो ज्यादा से ज्यादा 62 साल, नहीं 64 साल। बोलो भाई, इतना ही 65 साल बस। अभी 70 वाली नौकरी क्यों भाई? 70 वाले लोगों को नौकरी मिली कि 70 तक कर रहे हो? हाँ, नेतागिरी की ऐसी नौकरी होती है कि ना पद वो छोड़ते हैं, ना वो पद को छोड़ते हैं, ना पद उन्हें छोड़ता है। और पद ही उन्हें छोड़ दे अलग बात है, वो पद को नहीं छोड़ना चाहते हैं। लेकिन मैं सत्य कह रहा हूं, अगर आप भारत सरकार की, राज्य सरकार की, भारत सरकार की नौकरी कर रहे हैं तो 60 के बाद आपको रिटायर कर दिया जाता है। बोलो, कर दिया जाता है कि नहीं? क्यों? बूढ़ा समझ के। क्या समझ के? बूढ़ा समझ करके रिटायर कर दिया जाता है। लेकिन गौ माँ एक ऐसी है जो अपनी संतान को कभी रिटायर नहीं करती है, हमेशा दूध पिलाती रहती है। तुम गौ माता के बेटे हो, जनधात्री माँ के बेटे भी हो, पृथ्वी माँ के बेटे भी हो, भारत माँ के बेटे भी हो। लेकिन अंतिम श्वास तक अगर तुम्हारे जीवंत की घोषणा कोई करती है अमृतत्व पिला करके, दूध पिला करके, तो वो गौ माता है। इसलिए गाय माता का दूध साक्षात अमृत है। इसलिए स्वर्ग के अमृत को तुम प्राप्त नहीं कर सकते हो, लेकिन गौ माता का दूध पी करके अमृतत्व को प्राप्त कर सकते हो और ब्रह्मत्व को प्राप्त कर सकते हो। इसलिए गाय को रखना आवश्यक है, गाय की सेवा करना आवश्यक है, और आरोग्यता के लिए, देवत्व ब्रह्मत्व को प्राप्त करने के लिए गाय का दूध पीना आवश्यक है। इसलिए बार बार संत महात्मा गौ माता के रक्षण सुरक्षण की बात कर रहे हैं। ये सुरभि महायज्ञ और रुद्र महायज्ञ अपनी भव्यता और दिव्यता को प्राप्त होता जा रहा है। तो मैं चर्चा कर रहा था कि इसने सीता जी के हृदय में चोट मारी, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने मर्यादा में बांध दिया। उन्होंने कहा सीता जी के चरण में चोट मारी। वाल्मीकि जी ने क्या कहा? हृदय पर प्रहार किया है। और तुलसी बाबा ने क्या कहा? कि चरण पर प्रहार किया है। अब प्रमाण क्या है? सीता चरण चोंच हत भागा, सीता चरण चोंच हत भागा, सीता चरण हत भागा, सीता चरण चोंच हत भागा। मूढ़ मंद मत कारण कागा, मूढ़
कारण कागा। मूढ़ मन मति कारण कागा। सीता चरण चोंच हत भागा। सीता चरण चोंच हत भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। तुलसीदास जी ने मर्यादा में लिख दिया कि सीता जी के चरण में चोंच मार दी। धन्य है तुलसी का भाव, धन्य है तुलसी का समर्पण। आज हम सभी नतमस्तक हैं तुलसीदास जी महाराज के चरणों में, क्योंकि उन्होंने मर्यादा को कितना सुरक्षित रखा है। बोलिए तुलसीदास जी महाराज की। ऐसी तुलसी की रामायण घर घर में होनी चाहिए और पढ़ी जानी चाहिए। सीता चरण चोंच हत भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, और सीक धनुष सायक संधाना। जैसे ही भगवान ने एक तिनका उठा के छोड़ा तो ये भागा। अच्छा क्यों भागा? इसको मृत्यु का भय सता रहा है। अच्छा देवता अमर हैं कि मरते हैं, पहले ये बताओ तुम लोग। अभी तक तुम लोगों ने क्या सुना? कान से बोलो। जहां जहां भी कथा, चाहे भागवत सुनी हो, रामायण सुनी हो, पुराण सुने हो, विष्णु पुराण सुने हो, ब्रह्म वैवर्त पुराण सुने हो, आदि आदि पुराण सुने हो, शिव पुराण सुने हो। अच्छा एक बात बताओ, मैं पूछना चाहता हूं, सही बताओ, देवता अमर हैं कि मरते हैं? अच्छा ये पुत्र किसका है? जल्दी बोलो। ये पुत्र किसका है? लालू यादव का? अच्छा हमको कम सुनाई देता है, पता नहीं क्या। मशीन तलाशो कल लाओ, मेरे कान में लगाओ। हाँ क्योंकि सुनाई ही नहीं देता है। हाँ सब लोग कह रहे हैं महाराज सुनाई देता है आपको, देखो इशारा भी कर रहे हैं, आपको सुनाई देता है। सावधान, ये देवताओं का राजा इंद्र उसका बेटा है। जब देव अमर हैं तो मृत्यु का भय क्यों सता रहा है? नहीं सताना चाहिए था। अच्छा जब मृत्यु का भय नहीं सता रहा है तो भाग क्यों रहा है? ये बताओ, भाग क्यों रहा है? अरे भाई भागते तो इसलिए हो कि कोई हमें मार ना दे। क्यों भाई इसलिए भागते हो कि कोई हमें मार ना दे? अरे जब तुझे ये पता है कि हम मर ही नहीं सकते, अमर हैं, तो कह देता राम जी से कि तुम सीख का बाण नहीं, ओरिजिनल बाण छोड़ो, हम नहीं हटेंगे, मरेंगे ही नहीं, क्योंकि हम तो अमर हैं। और देवाधि देवराज इंद्र जो देवताओं का राजा है, इंद्र उसका मैं बेटा हूं। अमर हैं देवता, मैं भी अमर हूं। लेकिन नहीं नहीं, याद रखना, जब व्यक्ति निगाह गलत कर लेता है और जब व्यक्ति कुदृष्टि से किसी पर प्रहार करता है तो उसका सारा का सारा पावर नष्ट हो जाता है, अस्तित्वहीन हो जाता है। याद रखना, चाहे देवता हो चाहे कोई हो। समझ गए हो कि नहीं? गलत काम करोगे सारी शक्तियां चली जाएंगी, संपत्ति भी चली जाएगी, सम्मान भी चला जाएगा, अंत में परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैं देवताओं के पुत्र की बात कर रहा हूं, देवराज इंद्र के पुत्र की बात कर रहा हूं। तुम तो साधारण हो। जब इंद्र के बेटा की ये दुर्दशा हो रही है, भागा भागा फिर रहा है, तो तुम तो साधारण हो। इसलिए कभी भी निगाह गलत मत करना, कभी भी गलत काम मत करना, कभी भी बहन बेटियों के ऊपर कुदृष्टि मत डालना। लेकिन जैसे ही ये बाण छूटा, तिनका ही बाण बन गया। अब बड़ी बढ़िया बात है कि ये भागा भागा जा रहा है, कहां पहुंचा? मैं नहीं कह रहा हूं, रामायण में लिखा है, धर निज रूप, धर निज रूप, गयो पितु पाही, और राम विमुख राखा तहि नहीं।
ये पहुंच गया स्वर्ग, और जैसे ही पहुंचा अपने पिता के सामने तो कहता बचाओ 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 बचाओ। इंद्र ने कहा क्या बात है? कह बात यह है कि बचा लो तो बचा लो, नहीं तो मर रहा हूं। अब बताओ, स्वर्ग में भी डर रहा है मरने से। क्यों भाई? स्वर्ग में भी मरने से डर रहा है। इंद्र ने कहा बात क्या है? कह पीछे तो देखो, मौत चली आई है। एक बात बतावें आपको, मौत मृत्यु लोक में रहती है, सीमा से बाहर जाती है। क्या स्वर्ग में जाएगी मौत? जल्दी बोलो। मौत कहाँ रहती है? जहां उसकी सीमा है। इसको क्या कहते हैं? जिसमें तुम लोग रहते हो उसको क्या कहते हैं? मृत्यु लोक कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हमारी समझ में तो मृत्यु ही लोक कहा जाता है ना। मृत्यु लोक है। तो मृत्यु लोक है तो अपने लोक में रहेगी कि नहीं? ये जयंत कहाँ पहुंच गया था? देवलोक में। लेकिन देवलोक में कह रहा है कि मौत घुस आई, बचाओ बचाओ बचाओ। इंद्र ने कहा पहली बात तो यह है कि तू भाग यहां से जल्दी, क्योंकि इतना बड़ा प्रदूषण तू फैला रहा है कि मोतई को तूने घुसा दिया स्वर्ग में, देवलोक में मोतई को घुसा दिया। भाग यहां से, हट। उसने कहा कि मैं बेटा हूं, मेरा शेयर है स्वर्ग में। इंद्र ने कहा कि मैं तुझे बेटा एटा कुछ नहीं मानता हूं, तू भाग यहां से, जितने जल्दी भाग सकता है भाग। एक बात आपको बतावे, जब मौत आती है ना बाप बेटे को पहचानता है, ना बेटा बाप को पहचानता है। अपने अपने प्राण लेके भागते हैं। बोलो भगते हैं कि नहीं भगते हैं? अपने अपने प्राण बचा के भागते हैं। ना उस समय बाप बेटे को पकड़ता है, ना बेटा बाप को पकड़ता है। पति पत्नी बहुत प्रेम से रहते हैं और कहते हैं इतना प्रेम इतना प्रेम। पति कहता है पत्नी से मैं तेरे बिना नहीं जीऊंगा, पत्नी कहती है मैं तेरे बिना नहीं जीऊंगी। और मौत आ जाए तो सब भागने लगते हैं कि नहीं भागने लगते हैं? अच्छा एक बात आपको और बतावें, इतना प्रेम है, इसके बाद भी अशांति है कि नहीं? ईमानदारी के साथ बताओ, अशांति है। हमें तो कोई पति पत्नी बहुत ही ज्यादा शांत नहीं दिखाई दे रहे। कहीं कहीं कोई खोजे मिल जावे तो ये समझ लो कि साक्षात भगवान की कृपा ही है उस परिवार के ऊपर। जिस परिवार के पति पत्नी ने ये बयान दे दिया हो मुझे कि महाराज मैं पति से संतुष्ट हूँ और पति कहे मैं पत्नी से संतुष्ट हूँ, ऐसे मुझे हजारों में एक ही व्यक्ति मिले हैं और कोई दूसरा नहीं मिला है। नर शास्त्र में सुनहु पुरारी, को एक होए धर्म व्रत धारी, केवल एकाध ही मिला है। इसलिए ध्यान से मेरी बात को सुन लो, ये झूठी बातें करने से कोई फायदा नहीं है। अगर पति पत्नी का प्रेम, पिता पुत्र का प्रेम, भाई बहन का प्रेम और गांव रिश्ते नातेदारों का प्रेम तभी सुरक्षित रह सकता है जब भगवान के चरित्र को सुनोगे और उस पर चलोगे तो निश्चित रूप से प्रेम रहेगा, एक दूसरे के प्रति प्रेम सदा जुड़ा रहेगा। तो इंद्र कहता है भाग यहां से। इसने कहा इसका मतलब यह है कि पिता ये निमित्त था लेकिन भेजा ब्रह्मा ने है। अच्छा सही बताओ, ये सृष्टि किसकी है? जल्दी बोलो, ब्रह्मा की है कि नहीं? ये सृष्टि किसकी है? ब्रह्मा की है। पिता तो माध्यम बन जाता है, माँ भी माध्यम बन जाती है, माता पिता माध्यम बनते हैं, लेकिन सही बताओ रचना करने वाला कौन है? ब्रह्मा। बोलो है कि नहीं? ब्रह्मा। जैसे कोई बेटा अंधा पैदा हो जाए तो बोलो माँ बाप को दोष देते हैं लोग कि ब्रह्मा को? जल्दी बोलो, हैं? किसको दोष देते? ब्रह्मा को देते हैं कि ब्रह्मा ऐसी रचना कर दी कि आंखें गायब कर दी। अरे पैदा करना था तो कम से कम आंख तो दे देता, नहीं तो पैदा ही नहीं करने देता। काय के लिए जिंदगी पूरी नरक कर दी? माँ बाप को नहीं, माँ बाप भी धिक्कारते हैं तो ब्रह्मा को धिक्कारते हैं, रिश्ते नातेदार सब धिक्कारते हैं तो ब्रह्मा को धिक्कारते हैं। अच्छा सही बताओ, जब माँ बाप ने ठुकराया, इंद्र ने ठुकराया, भागा फिरा तो ये किसके पास पहुंचा? बोलो ब्रह्मा जी के पास।
कहां पहुंचा? ब्रह्मा के पास पहुंचा। ब्रह्मधाम, 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 ब्रह्मा के यहां पहुंचा। बचाओ 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 बचाओ, आप ही बचा सकते हो। ब्रह्मा जी ने कहा आओ 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 आओ। किसने कहा? ब्रह्मा ने, आओ आओ। जयंत बोला बचाओ 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 बचाओ। ब्रह्मा बोले अब तुम हमारे पास आ गए हो, अब किसी की हिम्मत नहीं है। ये बताओ बाप के क्या हाल हैं इंद्र के? अच्छा एक बात बताओ, कोई भी पहुंचे आपके पास, बेटा पहुंचे तो आप उसके बाप का हाल पूछोगे कि नहीं पूछोगे? बोलो क्यों? बाप कैसे हैं? पिताजी ठीक हैं, माताजी ठीक हैं, और घर में सब ठीक है, और बताओ। अरे जयंत बोला भाड़ में जावे बाप, हमें बाप आपसे कोई लेना देना नहीं, फालतू की बात मत करो, बाप का तो नाम ही मत लेना, बाप का नाम नहीं लेना, मैं सुनना नहीं चाहता हूं बाप का नाम। अच्छा इस भाषा को नालायक कई लड़के बोलते हैं कि नहीं बोलते? जल्दी बोलो। इस भाषा को लायक बोलते हैं कि नालायक? नालायक बोलते हैं। एक नालायक बेटे की बात सुनावे तुमको, सुन करके तुम्हें हंसी आएगी। नालायक बेटे की बात। संजोग की बात थी कि उस समय हम यात्रा पर निकले थे, तो पद यात्रा पर निकले थे। बीच में एक बाप ने स्वागत करने के लिए रोका कि महाराज जी निकल रहे हैं तो स्वागत कर दें इनका। उसने कहा महाराज जी थोड़ा सा 1 मिनट 2 मिनट का समय दे दो, ज्यादा नहीं, हम आपका स्वागत करना चाहते हो, कुछ नहीं केवल फलाहार। हमारे साथ में 2-4 संत थे। मैंने कहा क्यों? बोले महाराज फलाहार ले लो, ये सामने ही तो व्यवस्था है। कुर्सी डाली उसने, बढ़िया व्यवस्थित बिठाला, फलाहार पहले ही से तैयार किए था, फल अमनिया थे, सब संतों को दिए। इतने में बेटा आ गया। बेटा आ गया, मार्च का महीना था, बेटा आ गया। जैसे ही आया तो मुझे प्रणाम किया, तो बाप ने कहा कि महाराज जी आशीर्वाद दो, ये अपना ही बेटा है। देखो बाप तो बाप ही होता है। महाराज आशीर्वाद दो, ये अपना ही बेटा है। हमने कहा कि हम बिल्कुल नहीं देंगे आशीर्वाद इसको। महाराज कोई गलती हो गई क्या? हमने कहा सबसे बड़ी गलती है कि मेरे तो पैर छू रहा है लेकिन बाप की ओर देख ही नहीं रहा है। अच्छा एक बात बताओ, जो माँ बाप के पैर ना छुए और महात्मा के पैर छुए, गुरु के पैर छुए, बोलो ऐसे महात्मा को अच्छा लगेगा? नालायक है कि नहीं वो? अरे हमारे पैर छुओ चाहे ना छुओ, भगवान को प्रणाम करो चाहे ना करो, लेकिन माँ बाप को अगर तुमने प्रणाम कर लिया तो सभी देवी देवताओं ने प्रणाम स्वीकार कर लिया। हमने कहा कि या तो ये प्रणाम करे तो आशीर्वाद दें, और नहीं तो कभी नहीं देंगे। बाप ने कहा कि बेटा प्रणाम कर ले, कर ले, अब महाराज कह रहे हैं तो कर ले। तो कहता है कि जिंदगी में कभी नहीं करूंगा, तुम्हारी ओर देखूंगा नहीं। मैंने कहा ये तो बहुत ही नालायक बेटा है, और गलती हो गई कि फल 2-4 टुकड़ा अंदर पहुंच गए। हमने कहा कि अगर मैं ऐसा जानता कि इस घर में ऐसा नालायक पैदा हुआ तो मैं इस घर का पानी नहीं पीता। फल की तो बात छोड़ो। अरे महाराज क्षमा करो, अब क्या करें, आखिर ये हो ही गया तो क्या करें, गलती है, बच्चा है, ये है वो है। मैंने कहा अभी भी सुधार कर ले, पैर छू ले। उसने कहा पैर नहीं छूंगा, नहीं छूंगा, नहीं छूंगा। क्यों नहीं छुओगे? ये हमारा दुश्मन है, बाप नहीं है, ये दुश्मन है। मैंने कहा हो क्या गया, ये इसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर हाई होता जा रहा है, ये हो क्या गया इसको? मैंने कहा सही बात बता, तू ऊटपटांग बोल रहा है, बात क्या है? बोले बात ये है कि हम कन्फर्म हो गया कि फेल हो जाएंगे। तो हमने कहा गलती तेरी है, तू फेल हो जाएगा, बाप पे नाराजगी क्यों दिखा रहा है? क्यों भाई?
अगर तुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा तो इसमें बाप की क्या गलती है? बोले गलती यही है कि गांव भर के बाप अपने बेटों को नकल देने गए थे, ये यहीं बैठा रहा। अगर ये चला जाता, हमें नकल दे देता, तो हम पास नहीं हो जाते। बोलो ईमानदारी से, इनको लायक कहोगे कि नालायक कहोगे? क्या कहोगे? ये नालायक हैं, ऐसे ये धरती के भार हैं, ये परिवार के पूरे उजाड़ हैं और ये धरती के भार हैं। इसलिए मैं कहता हूं ऐसे नालायक संतान को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। आज ब्रह्मा ने कहा है कि तू बाप के बारे में, इंद्र के बारे में ये नकारात्मक भाषा क्यों बोल रहा है? जयंत ने कहा इसलिए कि उसने मुझे निकाल दिया। क्यों निकाला? गलती क्या है? गलती बता। कहा गलती मुझसे ये हो गई कि मैंने सीता जी के चरण में चोट मार दी। ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक किया इंद्र ने जो निकाल दिया, मैं भी तुझे निकालता हूं, हाथ निकाल। कोई गुंजाइश नहीं। इतना बड़ा अपराध तूने किया, उम्मीद रखता है कि ब्रह्मा मदद करेंगे? कदाप नहीं, निकल। इसने सोचा कि भोले बाबा के पास जाए, क्योंकि उनका नाम है भोले। उनका नाम क्या है? भोले। तो भोले बाबा के पास जाएं, भोले बाबा के पास जाएंगे तो निश्चित है कि भोले बाबा मदद जरूर करेंगे। अब कहां गया बोलो भाई जयंत? ब्रह्मा जी के यहां से पे सीधा कहां गया? रामायण की चौपाई कह रही है, ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका। फिरा भ्रमित व्याकुल भय शोका, फिरा भ्रमित व्याकुल भय शोका। काहू न बैठन कहा न ओही, काहू न बैठन कहा न ओही। लाख कुश गए राम कर द्रोही, लाख कुश गए राम कर द्रोही। लाख कुश गए राम कर द्रोही। ये राम का द्रोही है। ब्रह्मा ने कहा जो माँ बाप का द्रोही है वही राम का द्रोही है, और जो राम का द्रोही है याद रखना वही संतों का द्रोही है। इसलिए दृष्टि पवित्र बना के चलो। अगर कुदृष्टि डाली तो याद रखना कोप भाजन बन जाओगे, भगवान के भी बन जाओगे और संतों के भी बन जाओगे। और सुन लो मेरी बात को, भगवान शिव के भी बन जाओगे, क्योंकि शिव के समान कोई दानी नहीं है, शिव के समान कोई औढ़र दानी नहीं है, और शिव के समान याद रखना कोई विनाश करने वाला देवता भी नहीं है। तीसरा नेत्र खुल जाएगा तो बोलो जल के खाक हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? इसलिए देवी देवताओं को प्रसन्न करना है तो पहले तुम अपनी दृष्टि को पवित्र बनाओ, पवित्र बनाओ अपनी दृष्टि को। अब ब्रह्मा जी ने भगाया तो शंकर जी के पास पहुंचा, लेकिन मैं सत्संग की कथा की महिमा बता रहा हूं तुम्हें, कथा की महिमा बता रहा हूं। अभी 5 बज गए हैं, 5:15 तक 5:30 तक आरती करा दूंगा, क्योंकि आज मैं जल्दी आ गया था। औपचारिकता में थोड़ा समय ज्यादा लग गया, कोई बात नहीं, होना चाहिए। वैसे तो 2 से 5 बोलना था, 2 से 5 तक का समय दिया था कि नहीं? चलो अब कोई बात नहीं है, 2:30 से 5 हो जाएगा, 5:15 हो जाएगा, बात तो वही है, बढ़ा दिया जाएगा समय। आधा घंटा लेट हो गए, आधा घंटा आगे हो जाएगा,
कथा का समय पूरा ही रहेगा। आइए मेरी बात को सुनिए, जरा ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छी बात है, अंतिम बात है। सत्संग की कितनी बड़ी महिमा है, कथा की कितनी बड़ी महिमा है। कथा की महिमा पर बोल रहा हूं, कथा के बारे में बोल रहा हूं, कथा का कितना बड़ा अस्तित्व है, कितना बड़ा प्रभाव है, उसके बारे में मैं प्रमाण दे रहा हूं आपको। मन लगा के सुनना, चूकना नहीं। अगर चूक गए तो याद रखना सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए ध्यान से सुनना। बहुत अच्छी बात है। बात यह है कि ब्रह्मा जी ने इसको निकाला तो शंकर जी ने भी निकाला। शंकर जी ने भी कहा निकाल निकाल, और शंकर जी तो इतने क्रोध में आ गए, बोले लाओ मेरा त्रिशूल, लाओ लाओ मेरा त्रिशूल। इसने कहा कि यहां भी मौत आ गई। त्रिशूल का अर्थ जानते हो क्या है? त्रिशूल त्रिशूल एक काम तो ये करता है कि भगवान शंकर की बात छोड़ो, त्रिशूल का ही कोई दर्शन कर ले तो 3 प्रकार के शूल नष्ट हो जाते हैं। समझ गए? उसका नाम क्या है? त्रिशूल। शूल मानी क्या होता है? दर्द। बोलो होता है कि नहीं? शूल मानी पीड़ा, शूल मानी दर्द। और 3 प्रकार के दर्द हैं, चौथा कोई दर्द ही नहीं है। दैहिक, दैविक और भौतिक। बोलो 3 ही प्रकार के दर्द हैं कि नहीं? 3 प्रकार के दर्द हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। इसलिए मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, जो भगवान शिव की महिमा तो अनंत है, जो शिव के त्रिशूल का दर्शन कर लेता है वो दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों से मुक्त हो जाता है। ये भगवान शिव के त्रिशूल की महिमा है। समझ गए हो कि नहीं? 3 प्रकार के शूल समाप्त हो जाते हैं। लेकिन यदि कोई गलती करे, कोई समाज में वातावरण विषाक्त फैलावे, अनाचार अत्याचार करे, तो भगवान शिव का त्रिशूल समूल नष्ट कर देता है। क्या कर देता है? समूल नष्ट कर देता है। तो आज भगवान शिव ने कहा लाओ मेरा त्रिशूल, और जैसे ही त्रिशूल मांगा वैसे ही भागा ये। ना तो ब्रह्मा के यहाँ इसे जगह मिली, ना शंकर के यहाँ जगह मिली, ना इंद्र के यहाँ जगह मिली, ये तो भाग रहा है। अच्छा, मौत तलाश रहा है कि अब नहीं तो अब मरा, अब नहीं तो अब मरा, अब नहीं तो अब मरा। मौत 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 दिखाई दे रही है इसे, जबकि मृत्यु के भय से इसे मुक्त होना चाहिए, लेकिन आज इसे अपनी मौत ही मौत दिखाई दे रही है। प्यारे, बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे ही भागा चला जा रहा था, तो सत्य तो यह है कि रास्ते में संत नारद मिल गए। बोले कौन मिल गए? जल्दी बोलो। नारद। ये नारद क्या हैं? उच्च कोटि के संत हैं। नारद क्या हैं? उच्च कोटि के वक्ता भी हैं। नारद क्या हैं? उच्च कोटि के साधक भी हैं। इसलिए नारद जी आ रहे थे, ये जा रहा था, नारद जी ने देखा। नारद जी ने कहा अरे ये तो सबसे ज्यादा दुखी व्यक्ति नजर आ रहा है और ये भटक रहा है। अच्छा एक बात बताओ, सबके पास वो आया, लेकिन सबके पास गया, बोलो लेकिन कहीं शरण नहीं मिली, भागा भागा फिर रहा है। सत्संग ही शरण है तुम्हारे लिए, संत की शरण और सत्संग की शरण ही एकमात्र विधि है बचने की, एकमात्र सुधरने की विधि है। संत की शरण और सत्संग की शरण, और कोई उपाय नहीं है। इसलिए इधर उधर मत भटकना, नहीं भटकते रहोगे, रोते रहोगे, तड़पते रहोगे, गिड़गिड़ाते रहोगे, कोई सुनने वाला नहीं है। चाहे संपत्ति वाला हो, चाहे कोई प्रभाव वाला हो, चाहे कोई किसी भी प्रकार का वैभव वाला हो, लेकिन कोई तुम्हारा साथी नहीं है। असली साथी कौन है? संत और सत्संग, जो तुम्हारी पीड़ा को समाप्त कर सकता है। नारद जी ने कहा रुको 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 रुको। उसने कहा रुकूं क्या, मरूं? पीछे नहीं देख रहे हो कौन है? नारद जी ने कहा मैं तुम्हें भी देख रहा हूं और पीछे जो चल रहा है मैं उसे भी देख रहा हूं। जयंत ने कहा जो मेरे पीछे है वो मौत है। नारद जी ने कहा मौत एक दिन सबके पास आती है, और मौत जो है किसी को छोड़ती नहीं है, मौत सबको ले जाती है।
जयंत ने कहा कि उपदेश देने की जरूरत नहीं है, पहले क्लियर बात बताओ। नारद जी ने कहा बात यह है कि मरने के बाद भी तर जाओ, मैं ऐसी बात तुम्हें बता रहा। मरना तो सबको है। अच्छा, आपके पास कौन सा उपाय है? नारद जी ने कहा उपाय ही तो बता रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, नारद कौन है? संत है। अच्छा संत है, और जयंत कौन है? श्रोता है। बोलो कौन है? श्रोता। अगर श्रोता भागता रहता तो मरता, पक्की बात, कुछ नहीं मिलता। लेकिन संत की बात सुनने के लिए समय निकाला तो बोलो बिगड़ा हुआ सब बन गया कि नहीं बन गया? जल्दी बोलो। बिगड़ा हुआ जितना भी जयंत का था, ना ब्रह्मा बना पाए, ना शंकर बना पाए, ना इंद्र बना पाया, ना देवता बना पाए। बोलो जयंत का बिगड़ा हुआ किसने बनाया है? संत ने। और संत ने ही नहीं, सत्संग सुना करके सारा का सारा बिगड़ा हुआ बना दिया है और उसे भय से मुक्त करा दिया है। कैसे कराया है? ये भाव अंतिम भाव है, इसको सुन लीजिए। नारद जी ने कहा कि मेरी कथा सुन लो। जयंत बोला समय नहीं है। कहे थोड़ा समय निकाल के सुन ले, थोड़ा ही समय निकाल के सुन ले। एक घड़ी आधी घड़ी। जयंत ने कहा इतना बड़ा अपराध हो गया है कि मुझे कोई भी व्यक्ति बचा नहीं सकता है, इतना बड़ा अपराध हो गया है। नारद जी ने कहा गारंटी से बचोगे बचोगे बचोगे, और एक अपराध नहीं करोड़ों अपराध भी किए होंगे तब भी बचोगे। जयंत ने कहा बड़ी दमदारी से बोल रहा है महात्मा, बहुत बड़ी दमदारी से बोल रहा है, कितना बड़ा साहस। एक घड़ी आधी घड़ी, आधऊ में पुनियाध, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। इतना सुना, नेत्रों से आंसू निकल पड़े जयंत के। इतनी बड़ी बात तो, इतना बड़ा हितैषी तो मेरा बाप नहीं है जिसने पैदा किया। इतने बड़े हितैषी तो मुझे देव समझ में नहीं आए, महादेव भी समझ में नहीं आए, जितना हितैषी मुझे संत समझ में आ रहा है। इसका मतलब है कि संत से बड़ा कोई दुनिया में होता नहीं है। संत परम हितकारी, जग में संत परम हितकारी। यदि हित नहीं परम हित चाहते हो तो संतों की सभा में जाओ, यज्ञ में जाओ, संतों की सभा में जाओ, धर्म सभा में जाओ, और संत वाणी से संतों का उपदेश श्रवण करो तो जितने प्रकार के कष्ट होंगे, पाप होंगे, वो सब दूर हो जाएंगे। नेत्रों से आंसू गिरने लगे। का सुन ले मेरी बात को। अपराध कहां किया? कहे चित्रकूट में। कौन सा अपराध? नारद जी ने कहा अपराध बताओ। कहे सीता जी के चरण में चोट मार दी और भगवान ने जो है पीछे से बाण छोड़ दिया। उन्हीं का बाण है जो मौत के रूप में हमें दिखाई दे रहा है कि मौत आ गई, मौत आ गई। नारद जी ने कहा तुम उन्हीं के पास चले जाओ वापस। जयंत बोला बहुत बड़ी बेकार की बात कर रहे हो, जहां से अपराध किया वहीं से बाण आया, वहीं फिर चले जाएं? फालतू की बात क्यों करते हो? नारद जी ने कहा तुम उनके स्वभाव को नहीं जानते हो। इतने जल्दी क्षमा कर देते हैं, इतने जल्दी क्षमा कर देते हैं कि आश्चर्यचकित हो जाता है अपराधी कि कभी क्षमा कोई कर नहीं सकता, लेकिन मुझे प्रभु राम ने क्षमा कर दिया। ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवही दीन पर, राम सरस को नाही।
बिन सेवा जो द्रवहीं दीन पर, राम सरस को नाही। अस सुभाव कह सुने न देखे, अस सुभाव कह सुने न देखे, अस सुभाव कह सुने न देखे, अस सुभाव सुने न देखो। कही खगेश रघुपति समले क्यों, कही खगेश रघुपति समले क्यों, को रघुबीर सरस संसारा, को रघुवीर सरस संसारा। शील सनी है निवाहन हारा, शील सनी है निवाहन हारा। शील सनी है निवाहन हारा। को रघुवीर सरस संसारा, शील स्नेह निवाहन हारा। नारद जी ने इस मर्म को बताया। बोलो क्या ब्रह्मा ने इस मर्म को बता पाया? नहीं नहीं नहीं। इंद्र ने बताया इस मर्म को? नहीं नहीं नहीं। लेकिन भगवान कितने शीलवान हैं, कितने दयावान हैं, बोलो इस मर्म को कौन बताएगा? संत। और माध्यम कौन बनेगी? कथा। बोलो बनेगी कि नहीं? अभी मैं जो कह रहा हूं माध्यम यज्ञ बन गया कि नहीं? और यज्ञ में होने वाली ये राम कथा बोलो माध्यम बन गई कि नहीं? ये सत्संग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किसकी वाणी से सत्संग हो रहा है? संत वाणी से सत्संग हो रहा है। इसलिए माध्यम यज्ञ बन गया है। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। जयंत ने कहा इतने शीलवान और दयावान हैं क्या? और ये पक्की बात है, तू भागता नहीं तो वो क्षमा कर देते तुझे। भागा है इसलिए परेशानी उठानी पड़ रही है। अच्छा बोलो भाई, तुम भागे भागे फिर रहे हो कि नहीं फिर रहे हो? हैं? भागे भागे फिर रहे हो। भगते आयो भग गयो, कबीर बाबा कह रहे हैं। कबीर बाबा की वाणी बड़ी अटपटी है। भगते आयो भग गयो, भगते बचान कोय, ओ भगते भगते भग गयो तो पुनर्जन्म न होए। धन्य कबीर बाबा। यह कबीर की अटपट बानी, और बरसे कम्बल भींजे पानी। यह कबीर की अटपट बानी। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि तुम साधुओं के मर्म को नहीं समझ पाओगे। अगर समझना है तो चाहे संत हो चाहे भगवंत हो, इन दोनों के मर्म को यज्ञ के माध्यम से जो कथाएं होती हैं उन्हीं में समझ पाओगे। बोलो इसके लिए समय निकाल के आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? समय निकाल के नहीं आओगे तो याद रखना लाभ उतना मिलने वाला नहीं है। मम दर्शन फल परम अनूपा, और जीव पाव निज सहज स्वरूपा। लोग कहते हैं कि महाराज आपकी कथा तो घर घर में चैनल में सुनाई दे रही, यूट्यूब चैनल में हम देख रहे हैं, उसमें पर्दा पड़ा है। बोलो क्या पड़ा हुआ है? जल्दी बोलो। पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए उसका नाम है दूरदर्शन। पर्दा है कि दूरदर्शन। रे दूर क्या, जब हम तुम्हारे पास ही में आ गए हैं तो पास का दर्शन क्यों नहीं कर रहे हो? दूरदर्शन के चक्कर में क्यों पड़े हो? जब तुम्हारे पास ही आ गए हैं तो पास के दर्शन से जुड़ जाओ प्यारे। दूर के दर्शन की आवश्यकता नहीं है। जब दूर का दर्शन तुम्हारे सामने होता है तब तुम्हारे पास हम नहीं होते हैं, और जब हम तुम्हारे पास होते हैं तब तुम दूर दर्शन। बोलो भाई कितनी बड़ी अज्ञानता है। इसलिए सुनिए नारद जी ने अंतिम बात क्या कही। स्वभाव इतना सरल है, सत्संग थोड़ा सा सुन के जा, सारे काम बिगड़े तेरे बन जाएंगे।
जाके सीधा लेट जाना, पाहिमाम पाहिमाम पाहिमाम। ये पाहिमाम शब्द जो है कहां से आया है? संत की वाणी से आया है। भरत जी ने चित्रकूट की भूमि पर क्या कहा था? पाहिनाथ कई पाए गुसाई, भूतल परऊ लकुट की नहीं, भूतल परऊ लकुट की नहीं, पाहिनाथ कई पाहि गुसाई, पाहिमाम पाहिमाम पाहिमाम। नारद जी ने कहा कि चित्रकूट में जाना तो सीधे पाहिमाम 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 कह के गिर जाना चरणों में, और जैसे ही पाहिमाम पाहिमाम कह करके तुम गिरोगे लकड़ी की तरह। भरत को हृदय से लगाया था, उठा करके भरत को हृदय से लगाया था प्रभु राम ने। तूने सुना नहीं है, सत्संग से जुड़ा होता तो ये भाव तेरी समझ में आ जाते, लेकिन तूने सुना ही नहीं। पाइमाम पाइमाम कहना, भगवान उठा लेंगे, हृदय से लगाएंगे। जयंत ने कहा कि यदि उठा के हृदय से लगाएंगे, लेकिन इसके पहले तो ये पूछेंगे क्यों इतना बड़ा अपराध करके क्यों गया? आखिर नाम बता, किसने तुझे सलाह दी थी कि अपराधी बन? देखो एक बात बताएं, अपराध करने वाला तो अपराधी होता ही है, लेकिन अपराध के लिए जो प्रेरित करता है वो उससे बड़ा अपराधी होता है, क्योंकि तुमने प्रेरित किया है अपराध के लिए। तो भगवान ने कहीं ये पूछ दिया कि तुमने अपराध किसके कहने से किया? तो नारद जी ने कहा तू मुझे ही बता दे कि तूने किसके कहने से अपराध किया। जयंत ने कहा कि मैंने अपराध किसी के कहने से नहीं किया, पिता के करैक्टर को देख देख के किया है। अरे राम राम, ऐसा बाप चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जावे, बोलो भाई, जो अपनी औलाद को अपराध की दुनिया में धकेल दे। किस काम का ऐसा बाप? उसे तो बाप कहलाने का अधिकार नहीं है, जिंदा रहने का अधिकार नहीं। नारद जी ने कहा तुम्हारे बाप ने कोई गलती की? कई इतनी गलतियां की हैं कि सरस्वती जी ने तो फटकारा है, ऊंच निवास नीच कर तूती, काक समान पाकपुरीति, छली मलिन कतौ न प्रतीति, ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकई पराई विभूति। और आपको मालूम नहीं है, एक महात्मा की पत्नी, ऋषि पत्नी अहिल्या के साथ छल किया और पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। बोलो, इंद्र ने अहिल्या के साथ छल किया था कि नहीं किया था? ऐसा परिवार बिगड़ा कि गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया कि जा तू मेरी पत्नी भले ही है लेकिन पत्थर हो जा। और इंद्र को भी श्राप दिया था, तेरे बाप को श्राप दिया था कि तू कोढ़ी हो जा, तेरे रोम रोम में दूषित रक्त, तेरे रोम रोम से दूषित रक्त निकले। उसी को सहस्त्र योनिज कहते हैं। शास्त्र की भाषा में उसको क्या कहते हैं? सहस्त्र योनिज। लेकिन तुम्हारी भाषा में बता रहे हैं कि यदि दूषित रक्त रोम रोम से निकले तो उसको कोढ़ कहते हैं कि नहीं कहते हैं? क्या कहते हैं? तुम्हारी भाषा में बता रहा हूं, कोढ़ कहते हैं उसे, लेकिन है वो सहस्त्र योनिज वाला श्राप। लेकिन जानते हो, इतने कृपालु दयालु हैं कि तेरे बाप की बीमारी को प्रभु राम ने दृष्टिपात करके दूर कर दिया और आरोग्यता दे दी। अश्विनी कुमार भी उस बीमारी को दूर नहीं कर पाया जो प्रभु राम ने दृष्टिपात करके दूर कर दिया। मिथिला में, जब जनकपुर में, मिथिला में सीताराम जी के विवाह के समय इंद्र ने जब भगवान का दर्शन किया तो तभी रोग मुक्त हुआ कि नहीं हुआ? सारी बीमारी दूर हुई। जब तेरे बाप को क्षमा कर सकते हैं तो बेटा को क्यों नहीं करेंगे क्षमा? जा, क्षमा कर देंगे। बस इतना कह देना। कितना? बस इतना कहना कि हे प्रभु, मुझसे गलती हो गई, क्योंकि मैं आपके प्रभाव को देखना चाहता था। तो जयंत ने कहा कि वापस पहुंच गया हूं। अगर भगवान ने कह दिया वापस क्यों आ गया, तो नारद जी ने कहा कह देना आपके स्वभाव को सुन करके आ गया हूं, क्योंकि को रघुवीर सरिस संसारा, शील स्नेह निवाहन हारा। बस जयंत तुरंत ही गया। बोलो, सत्संग ने परिवर्तन कर दिया कि नहीं कर दिया? लेकिन ये सत्संग किसने किया है? नारद जी ने सुनाया है और जयंत ने सुना। और जैसे ही भगवान के सामने पाइमाम किया, भगवान ने कहा क्यों अपराध क्यों किया था?
जैन तोला आपके प्रभाव को देखने के लिए वापस क्यों आ गया? आपके स्वभाव को सुन करके। भगवान बोले नारद जी कहाँ मिले थे पहले ये बताओ, क्योंकि ये उपाय केवल नारद ही बता सकते हैं, संत ही बता सकते हैं और सत्संग ही बता सकता है, और किसी में क्षमता नहीं है। इसलिए एक घड़ी आधी घड़ी आधव में पुनियाध, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध, निज कृत कर्म जनित फल पायऊ, अब प्रभु पाहि शरण तकियायऊ। सुन कृपालुवती कोमल बानी, ओ एक नयन कर तजेऊ भवानी। कीन मोह बस द्रोह, भगवान शंकर ने कहा सुनो पार्वती, कीन मोह बस द्रोह, यद्यपि तहि कर बध उचित, प्रभु छाड़ेऊ करि छोह, को कृपालु रघुवीर सम, को रघुवीर सरिस संसारा, को रघुवीर